नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। लड़कियों की शादी की उम्र 18 नहीं 21 साल होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बिल पास। हिमाचल प्रदेश में अब बेटियों की शादी की उम्र 18 नहीं बल्कि 21 साल होगी। सरकार ने इसके लिए विधानसभा के मॉनसून सत्र में हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश किया, जो बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। अभी तक प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल्य ने बाल विवाह प्रतिषेध पेश किया। हिमाचल में महिला कांग्रेस का अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग। हिमाचल प्रदेश में महिला कांग्रेस ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। प्रदेश के एक भाजपा विधायक पर एक महिला के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि 15 दिन बीतने के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अपनी ही प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। हिमाचल के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, सुक्खू सरकार ने दिए 885 पदों पर भर्ती के निर्देश। राज्य सरकार प्रदेश में जल्द तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 885 पदों को भरने जा रही है। यह पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे। आयोग द्वारा 11 विभिन्न विभागों में इन पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाएगा। इनमें से 132 पदों को भरने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में विधायक चंद्रशेखर के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। हिमाचल सरकार पर बिजली बोर्ड के रिटायरीज की भारी देनदारी। 28,206 अफसरों और कार्मिकों के चुकाने हैं 972 करोड़ रुपए। कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों और अफसरों के डीए और संशोधित वेतनमान की भारी भरकम देनदारी है। पेंशनर्स के वित्तीय लाभों के रूप में भी सरकार को करोड़ों रुपए चुकाने हैं। अकेले हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों का 970 करोड़ के भुगतान का भार सरकार पर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सेशन के पहले दिन ये जानकारी सामने आई। सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से बताया गया कि कुल 28,206 अफसरों और कार्मिकों की 972 करोड़ रुपए की देनदारी है। सीएम सुक्खू बोले, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने के पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। कहा गया है कि विपक्ष सार्थक चर्चा में भाग ले, वॉकआउट करके अखबारों की सुर्खियां बटोरने का काम न करे। विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तय की गई है। विधायकों की माने तो उन पर भी चर्चा भी हुई है। मानसून सत्र के पहले दिन की बैठक शुरू होने से पहले सदन में मुख्यमंत्री सुक्खू नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की सीट के पास गए और हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। कंगना रनौत के बयान पर विधानसभा में बवाल, कांग्रेस की एफआईआर की मांग। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के बयान पर देश भर में खूब विवाद पसरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से खुद को अलग कर चुकी है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी कंगना रनौत के इस बयान को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। सरकार कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने तो मुख्यमंत्री सुक्खू के यहां तक की मांग कर दी कि कंगना के बयान से माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हुई है। ऐसे में सांसद के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। वाइब्रेंट विलेज योजना से हिमाचल के 20 गांवों का होगा कायाकल्प, मिलेंगी ये सुविधाएं। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी के 20 गांव समृद्ध होंगे। स्पीति घाटी के ये सभी गांव चीन सीमा के साथ सटे हुए हैं, जिन्हें प्रथम गांव की संज्ञा दी गई है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना में धार समलो, गिपो, हिक्किम, हल, हर्लिंग, क्योरिक, काजा खास, काजा सोमो को, किम्बर खास, कोमे क्योमो, लालुंग, लारा खास, लिदिंग, लिरित, रामा खास, समदौर, शेको शामिल है। स्पीति घाटी के लगभग सभी गांव अब मोबाइल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। हिमाचल के इतिहास में सबसे निकम्मी सुक्खू सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सिरमौर जिले में भाजपा मंडल नाहन की सदस्यता अभियान 2024 के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा।
राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में वर्तमान सरकार अब तक की सबसे निकम्मी सरकार दिखाई देती है, जिसने 20 महीने में प्रदेश को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। 30,000 करोड़ का कर्जा, विकास शून्य है। यह सरकार पहले कर्मचारियों को बहुत अहम बताती है, लेकिन आज जो भी सभी के सामने है। आज प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर्स और अधिकारी वर्ग भी वर्तमान सरकार के खिलाफ मुखर है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बने होम स्टे का अलग अलग होगा पानी बिल, दरें निर्धारित। हिमाचल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बने होम स्टे के लिए पानी की दरें अलग अलग रहेंगी। सरकार ने जल शक्ति विभाग को दोनों के लिए अलग अलग स्लैब बनाने को कहा है। शहरी क्षेत्रों में बने होम स्टे में व्यावसायिक, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के होम स्टे में घरेलू दरों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा पानी का बिल आएगा। प्रदेश सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने के लिए होम स्टे खोलने की अनुमति दी गई है। साल में 3 से 4 महीने में इनका काम होता है। ज्यादातर ये खाली रहते हैं। ऐसे में सरकार इन पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने हर माह पानी की 100 रुपए दर निर्धारित की है। विधानसभा में उठेगा बिजली सब्सिडी का मुद्दा। हिमाचल प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं को कितनी सब्सिडी दे रही है और भविष्य में इसके लिए सरकार ने क्या फैसला लिया है, इस पर विधानसभा में हंगामा होगा। विपक्ष के कई विधायकों की तरफ से सरकार से बिजली सब्सिडी को लेकर सवाल पूछे गए हैं, जिन पर बिजली बोर्ड ने अपना जवाब भी सरकार को भेज दिया है। अब सदन में मुख्यमंत्री सुक्खू बिजली से जुड़े मामलों पर जवाब देंगे, क्योंकि यह महकमा उन्हीं के पास है। विधायकों की ओर से इस मामले की स्थिति स्पष्ट करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। मंडियों में सेब के दामों में आई भारी गिरावट, बागवान की नहीं हो रही अच्छी कमाई। ठियोग उपमंडल की सेब मंडी पराला में सेब के दामों में खासी गिरावट आई है। पिछले सप्ताह 175 रुपए के दाम बिकने वाला सेब मंगलवार को गिरकर 110 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। दाम में आई भारी गिरावट के पीछे बागवान और आड़तियों के अपने अपने पक्ष हैं। बागवानों का मानना है कि मध्यम और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की फसल की तुलना में अधिक ऊंचाई वाले इलाकों की फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है, लेकिन फिर भी उनकी फसल को कम दाम मिलते हैं। यूनिवर्सल कार्टन में 6 तहों में सेब की पैकिंग शुरू, प्रदेश सरकार की अधिसूचना का खुलेआम उल्लंघन। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सेब की पैकिंग के लिए अनिवार्य रूप से लागू किए गए यूनिवर्सल कार्टन में भी हाई ग्रेड पैकिंग शुरू हो गई है। आड़तियों के दबाव में कुछ बागवान यूनिवर्सल कॉटन में भी 5 के स्थान पर 6 तहों में पैकिंग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की अधिसूचना का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और मंडियों में भी हाई ग्रेड पैकिंग की पेटियां बेरोक टोक बिक रही हैं। बीते सालों की तरह इस सीजन में भी आड़तियों ने रेट चाहिए तो वजन 2 का राग अलापना शुरू कर दिया है। हिमाचल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में हंगामा, विधानसभा के विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत में सबसे पहले विधानसभा के 3 पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। शोकोद्गार के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष के नियम 67 स्थगन प्रस्ताव के तहत बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की गई। इसे लेकर कई देर तक सदन में हंगामा होता रहा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जब नियम 67 के तहत हिमाचल में फिर बारिश से आफत, 126 सड़कें बंद, सैकड़ों ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर से लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों कर भारी बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। जोरदार बारिश से कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे कई सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं सैकड़ों और ट्रांसफार्मरों के खराब होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक 126 सड़कें भूस्खलन से ठप है। बीजेपी का बंगाल में हड़ताल का ऐलान, सरकार ने कहा नहीं होगा बंद। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया है। दूसरी तरफ ममता सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि कोई बंद नहीं होगा। सरकार ने आज को बीजेपी की 12 घंटे की आम हड़ताल में भाग लेने से बचने का आग्रह किया। सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कि परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी और दुकानें और व्यवसाय खुले रहने की उम्मीद है। उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों से भी काम पर आने को कहा है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।